students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, आपको याद है हम अपने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने जो नंबर्स के ऊपर क्या क्या सीखे थे? यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी के यूनिट सीखे थे. उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल्स किए थे. फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, है ना. और कुछ एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस कर भी लिए थे. मैंने कहा था आप वो रिवाइज करें. सबने किए हैं रिवाइज? ओके. तो हम बाकी के बचे हुए जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आज हम उनको कंप्लीट करते हैं. तो सो लेट्स कंप्लीट दोज क्वेश्चंस. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 6 रजे मैं करने लगी हूँ स्टार्ट. सो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? ये कैसे पता चलेगा बच्चों हमें? वो कह रहा है एक दिन में एक मशीन है, एक दिन में एक मशीन है कितना 2825 स्क्रूज जो है वो बनाती है. कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें स्क्रू बन रहे हैं. मशीन क्या एक दिन में, मान लो आज का दिन स्टार्ट हुआ है, उसमें पूरे दिन में वो 2825 स्क्रू बनाती है. मान लो वो कह रहा है अब जनवरी का महीना आज से स्टार्ट हुआ है. सपोज कर लो आज 1 जनवरी है 2006 है. सपोज करो आज क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी, हमें इसका निकालना है, ठीक है. जनवरी 2006 की बात, आज 1 जनवरी है, पहला दिन उसने मशीन ने इतने स्क्रू बना दिए. अगर अब मैं 31 जनवरी तक के काउंट करूं, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक काउंट करूं, कितने स्क्रू बन जाएंगे? कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? अब क्या हम हर रोज कैसे काउंट करोगे? 1 जनवरी को इतने हुए, फिर 2 जनवरी को, फिर 3 जनवरी को, पूरे 31 जनवरी तक हर रोज के हम इनको ऐड करें. छोटी क्लासेस में क्या सीखा है? उतनी बार ऐड करने का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन सिंपलेस्ट प्रोसेस है ना. तो हम पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जनवरी में दिन कितने होंगे. जनवरी में दिन कितने होते हैं? टोटल डेज इन जनवरी, टोटल डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी में कितने डेज होते हैं बच्चों? 31 होते हैं, ठीक है. अब क्या कह रहा है? तो अब हम क्या कहेंगे? अ मशीन मैन्युफैक्चर्स. मैंने आपको बार बार कहा है ना कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में उसको सोल्यूशन पे भी लिखनी है. अ मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इन आ डे. एक दिन में कितने हैं बच्चों? 2825, ठीक है. उसके बाद है एक दिन में, है ना, इन अ डे, या आप यहाँ पे इसको 1 डे लिख लो, ठीक है. इन अ डे या 1 डे, ठीक है. तो हमें कितने दिनों में देखना है, चेक करना है. तो वही आ जाएगा. अ मशीन, दोबारा लिख दो, दैट मशीन लिख लो यहाँ पे. दैट machine manufactures screws in, कितने में? हमने 31 डेज में निकालना है. तो कितना हो जाएगा? 31 इंटू 2825, ठीक हो गया. मल्टीप्लिकेशन कैसे करके देख लो यहाँ पे अलग से, गलती क्योंकि नहीं होनी चाहिए. 1 से करोगे मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा. 3 से करने के लिए फर्स्ट प्लेस पे हम क्रॉस करते हैं या 0 लिखते हैं. अब इसको 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 8 जा 24 और 2 3 2 जा 6 और 2 8. कितने हो गए? 5 और 2 7, 8 और 7 15, 1 4 और 3 7 8. कितना हो गया? 87575. 875
575। आ गया बच्चों सबको समझ? इतने स्क्रू बनाएंगे वो पूरे मंथ में, ठीक है। इट इज 7575। आ गया ना सबको समझ? ठीक है, नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे ट्राई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए मर्चेंट हैड 78,590 rupees with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? क्वेश्चन समझ आया बच्चों? एक एक लाइन करके, एक एक सेंटेंस करके आपने रीड करना है, फिर समझ आएगा। कह रहा है एक लेडी है, ठीक है, उसके पास इतने हैं, कितने पैसे हैं उसके पास, इतने रुपए हैं, 78,590 रुपीज। सपोज कर लो आपके किसी, आपके मदर के पास इतने पैसे हैं, 78,592 रुपीज हैं, ठीक है। अब उसने रेडियो खरीदने हैं, कितने रेडियो खरीदने हैं, 40 रेडियो खरीदने हैं, और एक रेडियो का रेट कितना है, 1200, ठीक है। 1200 रेडियो का रेट और 40 खरीदने हैं, तो यानी कि उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो लिखो प्राइस ऑफ वन रेडियो कितना है, प्राइस ऑफ वन रेडियो 1200 रुपीज है, ठीक है। तो टोटल प्राइस फॉर कितने, 40 रेडियोज। अगर उसको 40 खरीदने हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक के लिए 1200, तो 40 के लिए 1200 को 40 से मल्टीप्लाई, हम ये बार बार कर रहे हैं, कम के लिए दिया हुआ है, एक का रेट दिया है, तो ज़्यादा के लिए मैंने जैसे बार बार आपको पिछली क्लासेस में भी बता लिया है कि आप सपोज करो आपके पास एक पेंसिल खरीदनी है, आपने 2 रुपीज़ की है, और अगर 10 पेंसिल खरीदोगे तो कितने रुपीज़ की आएगी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 20 रुपीज़ पता चलेगा ना कि 10 पेंसिल खरीदने पे 20 रुपीज़ खर्च होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48 30, ठीक है, 48,000 रुपीज़ उसके खर्च होंगे, ठीक है। इतने रुपीज़ उसके खर्च होने हैं, पर उसके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, उसके पास पैसे कितने हैं, 78,590। तो वो कह रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो अब इतने पैसे तो उसने खर्च करने पड़ेंगे उसको, अगर उसको 40 रेडियो चाहिए, एक रेडियो का रेट 1200, 40 रेडियोज उसके 48,000 में आ जाएंगे, तो उसके पास अब पैसे कितने बचेंगे, टोटल मनी विद मर्चेंट, कितने पैसे हैं उसके पास, 78592 है ना, ये 92 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद मनी स्पेंड, खर्च कर दिए, कितना पैसा खर्च किया, स्पेंड ऑन रेडियोज, कितने पैसे खर्च किए हैं, 48,000। तो अब क्या कह रहा है, उसके पास कितने पैसे बचे, अमाउंट रिमेंड या मनी रिमेंड, मनी लिख लो या अमाउंट लिख लो, कितने पैसे बचे हैं। अगर आज आप लोगों, आपके पेरेंट्स ने कुछ पैसे दे के आज जाके पेंसिल खरीद लेना, 10 रुपीज़ दिए थे कि 2 पेंसिल खरीद लेना, 1 पेंसिल खरीद लेना, 2 रुपीज़ की पेंसिल आ गई, कितने पैसे बचे आपके पास, 10 में से 2 माइनस करके 8 रुपीज़ बचे। ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे पास 78,592 रुपीज़ थे, 48,000 खर्च हो गए हैं, बाकी कितने बैलेंस बचे हैं, इसको माइनस कर लेंगे, 2 9 5 8 में से 8 गया 0, 7 माइनस 4 3, 30,592 रुपीज़ बच गए, ठीक हो गया। रेडियो भी खरीद लिए, फिर भी 30,000 बच गए हैं, है ना बच्चों, कर लो नोट इसको भी। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखो क्या कह रहा है,
A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? अब क्या कह रहा है वो? कह रहा है एक स्टूडेंट है, सपोज कर लो आपकी क्लास में से कोई स्टूडेंट है, उसको बोला था कि 7236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से, उसने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ध्यान नहीं रहा, 56 की बजाय इसका उल्टा कर दिया, 56 लिखा था ना, उसको बोला 56 लिखा था, उसने इसका उल्टा कर दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56. सो बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? तो उसका आंसर कितना एक्स्ट्रा आ गया था। तो अब हम पहले चेक करें कि इसको मल्टीप्लाई करके उसका कितना आया और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए था। ठीक है, तो हम करते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर 7236 बाय 65, दैट इज, यानी कि उसका क्या आंसर आया था, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सब, करो, 5 6 जा 30, 5 से कर लिया इसको, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 5 2 जा 10 और 1 11, फिर 1 बैलेंस रहा, 5 7 जा 35 और 1 36। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्रॉस, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 1 6 7 जा 42 और 1 43। कितना आया? 0 8 और 6 14, 1 यहाँ पे 3 6 और 4 10, 1 3 और 3 6 और 1 7 4 4 7 0 3 4 0 4 7 0 3 4 0। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7236 बाय 56, इसकी होनी कितनी चाहिए थी? अब इसको देखते हैं हम करके, है ना। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ ताकि मेरी स्पेस बन जाए यहाँ, है ना। इतने में आप लोग सभी स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सब लोग अपने अपने कॉपी पर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 7 2 3 6 को हम अब 56 से कर रहे हैं, 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 1 6 7 जा 42 और 1 43। फर्स्ट प्लेस पे क्रॉस, फिर मल्टीप्लाई 5 से अभी अभी करके हटे हैं, अभी की थी ना हमने, वही है 6 1 8 और 4 12 1 3 और 1 4 और 1 5 6 4 10 1 4 4 0 5 2 1 6 4 0 5 2 1 6। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब वो कह रहा है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करनी तो इससे थी, है ना, उसको स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन ये करने को कहा गया था जो ये आया है, पर कर कौन सी दी थी? ये वाली। तो उसका कितना एक्स्ट्रा आया है, कितना एक्स्ट्रा आंसर आया? एक्स्ट्रा के लिए क्या कहेंगे हम? ग्रेटर, या आप यहां पे लिख लो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आंसर क्या होगा? हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। करो, 0 - 6 4, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 10 - 5 5 6। इतना एक्स्ट्रा आंसर आ गया, है ना। नोट कर लो बच्चों इसको भी।
कर लिया नोट। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आप लोगों की भी शर्ट्स, स्कूल वाली शर्ट सिलवाते हो आप, आपको पता है कितना कपड़ा लगता है उसमें? अच्छा, आपके पेरेंट्स को पता होगा। तो ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि कोई शर्ट सिलनी है जिसपे कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 यूनिट्स दिए हमने, लेंथ के सीखे हैं ना, मीटर सेंटीमीटर, ये 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, टोटल क्लॉथ क्या दिया है 40 मीटर, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, क्या कहा है, टोटल कपड़ा है मान लो 40 मीटर है, उसमें से शर्ट्स बनानी है, कैसे पता चलेगा कि कितनी शर्ट्स बनेंगी? हमें तो ये पता है कि एक शर्ट के ऊपर इतना कपड़ा लग रहा है। हम क्या करेंगे, टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास, टोटल क्लॉथ 40 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट कितना है, 2 मीटर कितना है 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों कुछ भी करना है, अगर एक तो टोटल कपड़ा तो दे दिया मीटर में, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दोनों है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, मीटर सेंटीमीटर। हमेशा ये याद रखना है आपने, कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है तो यूनिट्स, मैंने आपको यूनिट सिखाए थे ना इस एक्सरसाइज से पहले, इस क्लास के जो हमने सीखे थे यूनिट सीखे थे, क्या क्या, लेंथ के, वेट के और कैपेसिटी के यूनिट सीखे थे, है ना। और जो ये यूनिट्स होते हैं ना, अगर आप कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम में ये यूज कर रहे हो तो कुछ भी सॉल्व करना है यूनिट्स एक जैसे करने पड़ेंगे, तब आपका आंसर ठीक आएगा। तो यूनिट्स एक जैसे करने के लिए हम अगर इनको सारों को सेंटीमीटर में बदल लें तो ईजी हो जाएगा। पहले तो याद करो कि यूनिट्स थे क्या, क्या किया था, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर की बात है ना, तो याद है आपको क्या क्या था, याद है, हमने लिखा था 1 मीटर किसके इक्वल था, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो ये कितना होगा, आप उसको 40 इंटू मीटर की जगह क्या मतलब है 1 मीटर, तो 40 मल्टीप्लाई में 1 मीटर की जगह 100 लिख दो, 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल कपड़ा हमारे पास 4000 सेंटीमीटर, और एक शर्ट पे कितना कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर को बदलो, 2 इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये तो हम मीटर को बदल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर अलग एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब प्लस, प्लस 15 सेंटीमीटर और है हमारे पास। ठीक है, कितना कपड़ा लगेगा एक में, 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, कितना कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब है 2 मीटर प्लस में 15 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा 15 सेंटीमीटर का, और इसको सेंटीमीटर में बदलो, 2 इंटू 1 मीटर किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर प्लस में 15 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 200 प्लस में 15 सेंटीमीटर कितना हो गया 215 सेंटीमीटर, यानी कि एक शर्ट पे 215 सेंटीमीटर लगना है, टोटल कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर, तो कितनी शर्ट्स बनेंगी, एक शर्ट 215 सेंटीमीटर से बनती है एक शर्ट, तो इतने से कितनी बनेगी, हमने क्या करना है, वही याद है आपको, वो जो पेजेस वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया कि टोटल इतने पेज हैं, उससे किताबें बनानी है, बुक्स बनानी है, नोटबुक्स बनानी है, तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इतने इतने सेंटीमीटर के कपड़े कट कर करके हमें डिवाइड करने हैं ना, पूरे इतने में, इतनी सेंटीमीटर में से हमें अगर बनानी है शर्ट, तो इतने इतने सेंटीमीटर के कपड़े काटने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे, तो मतलब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स, number of shirts that can be stitched, that can be stitched
कितनी बनेंगी इसमें से शर्ट्स? टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स निकाल रहे हो आप, ये है ना? क्या हो जाएगा? टोटल क्लोथ जितना है, आप ऐसे लिखो, टोटल क्लोथ डिवाइड किससे करेंगे? क्लोथ यूज्ड इन वन शर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टोटल क्लोथ कितना है? 4000 सेंटीमीटर अपॉन में 215 सेंटीमीटर। अब बच्चों बस इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करोगे? कहीं पर डिवाइड करके देख लें। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करती हूँ सो दैट कि प्लेस बने, डिवीजन आपको मैं बता सकूँ। यहाँ पे इसको मैं रब कर देती हूँ, है ना? और आप ये वाला क्वेश्चन फिर यहाँ से नोट डाउन भी कर सको। अब 4000 को किससे? 215 से डिवाइड कर लो। ठीक है, हाँ जी, डिवीजन तो हमने सीखी हुई है। टेबल पर देखो, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पर ही जाएगा। 215, 10 - 5 5, यहाँ रह गया 9, 9 - 1 8, यहाँ तो रह गया 3, 3 - 2 1। ठीक है, ये ठीक है जी। अब इसको करें ऊपर से 0 कैरी। अब देखो कितने टेबल पर जाएगा। अगर हम करें 9 से, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 पर ही जाएगा। 215 को करना 8 से, 8 5 जा 44, 8 1 जा 8 और 4 12, 1, 8 2 जा 16 और 1। सो बच्चों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। क्या है? दवाइयाँ हैं कुछ, वो बॉक्स में पैक करनी है। ठीक है, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हर बॉक्स में कितनी दवाई पैक कर सकते हैं? 4 kg एंड 500 ग्राम। वो कह रहा है हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। और 4 kg 500 ग्राम का एक बॉक्स बन रहा है। ऐसे आप कितने बॉक्स रख सकते हो एक वैन में? पर वैन की कैपेसिटी 800 kg से ज़्यादा नहीं है ना? तो अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही पहले लिखो टोटल कैपेसिटी कितनी है वैन की। टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन कितनी है? 800 kg। ठीक हो गया। अब कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स लिखो। कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है? 4 kg 500 ग्राम। अब मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमने किया है मीटर सेंटीमीटर में था ना, मैंने क्या कहा था? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम करनी है आपने, ये जो यूनिट्स हैं एक जैसे करने हैं। और अब ने जब वेट के यूनिट सीखे थे, आपको याद है क्या था? 1 kg और 1 ग्राम का आपस में रिलेशन हमने लिखा था। 1 kg किसके? 1000 ग्राम्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इनको सबको इसमें ही चेंज करेंगे। पहले इसको करो, 800 × 1 kg लिखते हो, क्या हो गया? 800 और 1 kg की जगह 1000 ग्राम। तो यानी 8 1 2 3 4 5 0 लगा दो। ठीक हो गया। और इसको भी कर लो चेंज, 4 × 1 kg लिख सकते हो, प्लस में 500 ग्राम। कितना हो गया? 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। कितना हो गया? 4500 ग्राम। और ये हो गया 8 लाख ग्राम। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन वैन इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन, कि टोटल उसमें आ कितने सकते हैं? टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों हम? कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स।
ऑफ 1 बॉक्स, तो क्या आ जाएगा बच्चों 8 लाख अपॉन में 4500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ गया 8000 अपॉन में 45। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 8000 को 45 से डिवाइड करते हैं। 45 बन जा 45, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, ठीक है 0, है ना। अब कितने पर जाएगा 8 5 जो 48 4 जा 32 36 4, 8 पे ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे करते हैं। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31। बैलेंस फिर से चेक करते हैं। 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, फिर 0, फिर 7 पर ही जाएगा। अभी अभी हमने देखा 3 1 5, बैलेंस हो गया 5 3। ठीक है जी, ये हो गया इतना। अब बॉक्स तो हमने कहा था ना कि कंप्लीट बॉक्स, अब ये तो है नहीं ना बॉक्स, कुछ में तो इतना अमाउंट हो गया, कुछ में कम, हमें तो बोला ही इतना है कि हर बॉक्स में इतना होना चाहिए। तो डिवीजन करके यानी कि 177 बॉक्स तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके बाद इतने अमाउंट के बाद 177 बॉक्स हम रख सकते हैं, उसके बाद तो बचेगा नहीं, तो सिर्फ थोड़ा सा 35 ग्राम एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो कंप्लीट बॉक्स कितने आ सकेंगे उस वैन में 177 बॉक्सेस। क्योंकि ये जो ये वाला नंबर होता है, जैसे हमने लास्ट उसमें किया था शर्ट्स करी थी कि कंप्लीट शर्ट ही तो बनेगी ना, आधी या टुकड़ा शर्ट तो बनेगी नहीं। ऐसे इस क्वेश्चन में बॉक्स तो पूरा बॉक्स है ना, बॉक्स को काट तो नहीं सकते, तो इसलिए 177 बॉक्स उसमें आ सकते हैं। उसके बाद जो बचेगी मेडिसिन उसे छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि बॉक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो मेडिसिन हमें अपने जहाँ से भी हम लोड करना स्टार्ट कर रहे हैं 35 ग्राम की मेडिसिन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया, नोट कर लो इसको भी बच्चों। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज दिस। Every day she walks both the way, find the total distance covered by her in 6 days। क्या कह रहा है बच्चे, इसमें वो कह रहा है कि एक गर्ल है, उसका क्या है डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर, इतना है डिस्टेंस दिया है, समझ लो वो अपने घर से स्कूल तक जाती है, इतना है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ द वेज, यानी स्कूल से घर भी घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर आती है ना। तो दोनों तरह से उसने डिस्टेंस कवर किया। तो 6 डेज में उसने कितना, तो पहले तो वन साइडेड डिस्टेंस, वन साइडेड डिस्टेंस हम लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देती हूँ फ्रॉम हाउस टू स्कूल, है ना। एक साइड का लिख दिया, उसने कहा ना डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज इतना, यानी कि वो जब घर से स्कूल की तरफ गई है तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या कहा बच्चों, यूनिट्स को बराबर करना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, यूनिट्स बराबर करने हैं, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया 1875 मीटर। ठीक है, एक साइड का। अब डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हाउस, अब जब स्कूल से फिर वापस घर आएगी तब भी तो इतना ही रास्ता उसको कवर करना पड़ेगा ना, वो कितना हो गया 1875 मीटर। ठीक है, पहले इतना हो गया फिर इतना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है वो रोज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एवरी डे। देखो बच्चों, स्कूल जाना है, हमने घर से स्कूल गए, कुछ कितने किलोमीटर गए, फिर स्कूल से घर आए, है ना, तो दोनों ऐड होंगे टोटल करने के लिए, कितना हो गया 1875 प्लस में 1875, 5 5 10
7 7 14 15 1 8 8 16 1 17 1 3 7 5 0। इतना हो गया टोटल डिस्टेंस। और डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो एक दिन में इतना किया तो 6 डेज में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 37560 इंटू 6। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दो 600 6 5 जा 30 3 6 7 जा 42 और 3 45 4 6 3 जा 18 22 मल्टीप्लाई यही आएगी। इतना आ गया, इतने मीटर हो गया। तो 6 दिनों में इतने मीटर। इसको अगर राजा आप किलोमीटर में बनाओगे कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड करना पड़ता है हमें। फिर किलोमीटर से मीटर बनाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर से किलोमीटर बनाओगे तो 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 से 20 कट गई, ये आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो 22.5 किलोमीटर 6 दिन में वो डिस्टेंस कवर करेगी। आ गया सबको समझ? सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, थोड़ा सा बस स्टेटमेंट्स में फर्क है ना। नोट कर लो बच्चों, इसको किया सबने नोट? ठीक है, तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब एक पूरा बड़ा सारा बर्तन है, ठीक है। वेसल क्या होता है? बहुत बड़ा बर्तन, जिसमें कोई भी एक यूटेंसिल है जिसमें 4 लीटर 500 ml कर्ड है टोटल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? टोटल कैपेसिटी ऑफ वेसल विद कर्ड, कि दही के साथ, कर्ड के साथ कैपेसिटी कितनी है वेसल की? 4 लीटर 500 ml। फिर वही हमें क्या करने थे? यूनिट्स एक जैसे, आधा तो लीटर बता रखा है हमें, आधा मिलीलीटर है ना, तो हम सारे को मिलीलीटर में हमेशा छोटे वाले यूनिट में हम कोशिश करते हैं बदलने की। तो याद है आपको मिलीलीटर और लीटर का कनेक्शन? ये क्या था? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। फिर इसको वही 4 इंटू 1 लीटर प्लस में 500 मिलीलीटर हो गया। 4 इंटू 1 लीटर का क्या मतलब हो गया? 1000 मिलीलीटर प्लस में 500 मिलीलीटर, कितना हो गया? 4000 प्लस 500 4500 मिलीलीटर। इतना मिलीलीटर हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। फिर बिल्कुल सारे सेम क्वेश्चन है। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की कितनी कैपेसिटी है? 25 ml। ठीक है, अब वही नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने ग्लासेस बन सकते हैं? नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, किसके बराबर होगा बच्चों? बिल्कुल जैसे अभी पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से। टोटल कैपेसिटी डिवाइड में कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास क्या हो गया? टोटल कैपेसिटी कितनी है? 4500 अपॉन में 25। अब इसको इससे डिवाइड करना है। 4500 को 25 से कर लो, डिवाइड करके देखो। 2 से करेंगे 50, 25 1 जा 25,
5 में से 5 गया 0, 2 0 बोरो किया, अब 8 से जाएगा, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 200, 0 1 0 बना, यानी कि ये आ गया 180। 180 ग्लासेस आएंगे, ठीक है, यानी कि 180 ग्लासेस में सारी कर्ड, सारी दही हम फिल कर देंगे, हमारा वेसल खाली हो जाएगा। आया समझ बच्चों आपको? ये 180 ग्लासेस हो गए, ठीक है, आ गया समझ? तो आपने अब बच्चों ये देख लिया ना कि कैसे आपने जो लेंथ के, वेट के और कैपेसिटी के यूनिट्स को अपनी डेली लाइफ में अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाएं, कितने इजीली आप कर सकते हो ना। आपके घर में ही हो कि मेरे को इतनी कर्ड को, जैसे ये कर्ड वाला एग्जांपल था, है ना, कि कितने ग्लासेस में फिल करना, आप ऐसे 1 मिनट में बता सकते हो क्योंकि अब आपने सीख लिया है, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो फॉर टुडे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।